ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामम् हेमशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वादजातं नमामि। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। परमादरणीय संचालक महोदय श्री सिन्हा जी, भगवत कथा रसरसिक रसज्ञ श्रोताजन, श्रद्धामयी देवियों, आइए आज के प्रसंग की ओर चलते हैं। जथा अनेक वेश धर नृत्य करे नट कोय, सोई सोई भाव दिखावे आपन होए न सोए। श्री कागभूषण जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं, जिन भगवान के बारे में आपको संशय हुआ है वे भगवान कैसे है। आज का जो प्रसंग है ये प्रसंग बहुत सारे संशयों का समाधान देता है और साथ ही साथ साधना के बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का भी उत्तर ये एक साथ दे देता है, भगवान के स्वरूप को भी बताता है। सबसे बड़ा प्रश्न है कि भगवान है कैसे। शास्त्रों में अनेक प्रकार की बातें लिखी हुई हैं। सच्चिदानंद रूपाय, वे सच्चित और आनंद रूप हैं। लेकिन अगर सही देखा जाए और सही से पूछा जाए तो इसका उत्तर ये बनता है कि भगवान का अपना कोई रूप नहीं है। दो शब्द हैं, एक शब्द है रूप और दूसरा है स्वरूप। रूप वो है जो दिखाई देता है, स्वरूप वो है जिसे हम नेत्रों के द्वारा नहीं देख सकते। रूप तो दिखाई देता है लेकिन स्वरूप का दर्शन नहीं होता, उसकी अनुभूति होती है। जैसे मैं हूं, इसकी अनुभूति होती है। इसे आप देखना चाहें तो देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए श्री रामचरितमानस में अनुभव गम्य भजहि जहि संता,
स्वरूप को अनुभव गम्य बताया गया है, वो अनुभूति से जाना जा सकता है। लेकिन उस स्वरूप में यह क्षमता है कि वो कई रूप बना सकता है। रूप में वो सामर्थ्य नहीं है। स्वरूप के बिना रूप रह नहीं सकता। जैसे आधार के बिना कोई रह नहीं सकता। श्री रामचरितमानस में प्रसंग आता है कि महाराज श्री मनु के सामने महाराज मनु और शत्रुपा तपस्या करते हैं, और उनकी तपस्या जब परिपूर्ण होती है तो उनके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट होते हैं। विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। एक बार नहीं, अनेक बार आए। मांगो बर, कुछ मांगो। ये प्रश्न महाराज मनु से और महारानी शत्रुपा से इन तीनों ने, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ने कई बार किया। कुछ मांग लीजिए, कुछ मांग लीजिए। मांगहु बर बहुभांति लुभाए, अनेक प्रकार का प्रलोभन दिया। जैसे कठोपनिषद में नचिकेता को यमराज प्रलोभन देता है, अरे इस संसार में तो कोई सुख ही नहीं है, मैं तुम्हें स्वर्ग का सुख देता हूं, दिव्य भोग देता हूं, दिव्य शरीर देता हूं। इन्होंने भी यही कहा, महाराज शरीर को सुखा क्यों रहे हैं, हम आपको दिव्य शरीर देते हैं, ये शरीर छोड़िए। और जितने वर्षों तक चाहो, स्वयं च जीव सर्वदा यावद इच्छति, जितने वर्षों तक चाहो उतने वर्षों तक आप स्वर्ग के दिव्य भोगों को भोगो। गोस्वामी जी ने संकेत दिया कि मांगहु बर बहुभांति लुभाए, अनेक प्रकार का प्रलोभन दिया, आप हमसे कुछ मांग लीजिए। परम धीर, नहीं चलाए, वो कुछ बोले ही नहीं। अब बोलना क्या है, आपसे हमें कुछ चाहिए नहीं, इसका सीधा सा अर्थ था। स्वाभाविक है, ब्रह्मा जी से नहीं चाहिए जिसने संसार को बनाया, विष्णु भगवान से नहीं चाहिए जो संसार का पालन करते हैं, और शंकर जी से भी नहीं चाहिए जो संसार का संहार करते हैं। तो फिर किससे चाहिए? गोस्वामी जी ने लिखा नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे संकेत वहां पहुंच गया जिसने इन तीनों को बनाया था। मांगहु बर बहुभांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए, अस्थि मात्र भय रहे शरीरा। इतनी तपस्या किया, इतनी तपस्या किया, शरीर, हड्डियों का ढांचा शेष बचा शरीर में। कोई सोच सकता है कि तब तो बड़ा कष्ट हुआ होगा, शरीर ही सूख गया पूरा। बोले नहीं, कष्ट का तो वहां लेश भी नहीं था, कष्ट का तो नाम ही नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उनकी चित्तवृत्ति ब्रह्माकाराकारी थी। मन जब विषयाकाराकारित होता है, मन जब विषयों में होता है, मन जब बहिर्मुख होता है तो दुख होता है। केवल बहिर्मुखता मन की दूर हो जाए तो शांति आती है। मन में जो जो कुछ बाहर का भरा हुआ है, केवल वो बाहर निकल जाए तो शांति आती है। और यही मन
भगवान का चिंतन करता है तो आनंद आता है। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि तदपि मनाक, मनाक माने थोड़ा सा भी, मन ही नहीं पीड़ा, मन में पीड़ा नहीं थी, मन में कष्ट नहीं था, शरीर अस्थि पंजर मात्र शेष रह गया था शरीर में। भगवान समझे ये अगर ब्रह्मा से नहीं मांग रहे हैं, विष्णु से नहीं मांग रहे हैं, शंकर से नहीं मांग रहे हैं, तो ये फिर मेरा भजन कर रहे हैं। देखो ये साधना का संकेत है। जिसे कुछ चाहिए, संसार का चाहिए, उस सारे संसार को तो ब्रह्मा जी ने बनाया है, ब्रह्मा जी से ले लो। इस संसार का चाहिए या स्वर्ग का चाहिए, ये ब्रह्मा जी से ले लो, विष्णु भगवान से ले लो। वेदांत कहता है ऐहिक आमुष्मिक फल भोग विरागा, जिसके मन में इस संसार के और उस संसार के माने स्वर्ग के दिव्य भोगों के प्रति वैराग्य होता है, वही इस ज्ञान का अधिकारी होता है। अगर चाहिए होता तो शंकर जी से या ब्रह्मा जी से मांगा गया होता, चाहिए ही नहीं, भोग चाहिए ही नहीं। अब आकाशवाणी हुई, अभी तक आकाशवाणी नहीं हुई थी। सामान्य रूप से यह संसार चल रहा है, इस संसार के संचालक ये तीन देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। लेकिन जब मामला इनसे ऊपर निकल जाए तो वह जो सर्वव्यापक परमात्मा है, वह जो ब्रह्म है, वह जो भगवान है, वह जो ईश्वर है, जो इन तीनों का स्वामी है, जिसने ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना की शक्ति दिया, विष्णु भगवान को पालन की शक्ति दिया और शंकर जी को संहार की शक्ति दिया। श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं, देवर्षि नारद उनके पुत्र हैं, उन्होंने पूछा पिताजी आप किसकी आराधना कर रहे हैं? सारा संसार तो आपने बनाया, क्या कोई आपसे भी बड़ा है? ब्रह्मा जी ने कहा बेटा यह सच है कि मैंने संसार को बनाया, तुम्हें यह तो दिखाई देता है कि मैंने संसार को बनाया, ये नहीं दिखाई देता, ये नहीं समझ में आता मुझे भी किसी ने बनाया। जिसने मुझे बनाया है मैं उसकी आराधना कर रहा हूं। ब्रह्मा जी किसकी आराधना कर रहे हैं? उसी सर्वव्यापक परमात्मा की, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है और सब जगह व्याप्त है। सो उस समय आकाशवाणी हुई कि मांगो मांगो बरो भाई न भवानी, वरदान मांगो, वरदान मांगो। अभी तक जो आए थे वो सामने खड़े थे और सामने खड़े होकर के कह रहे थे मांगो। अब केवल आवाज आ रही है, अब केवल सुनाई पड़ रहा है मांगो मांगो, दिखाई नहीं पड़ रहा। अच्छा पहले जो आए थे उन्होंने खूब बात किया था महाराज मनु और शत्रुपा से, मनु शत्रुपा पे कोई असर ही नहीं पड़ा, जैसे थे वैसे ही रहे। ये दो शब्द आए तो इन दो शब्दों का क्या प्रभाव पड़ा? बोले मृतक जियावनी गिरा सुहाई, ये वाणी कैसी थी? ये संजीवनी की जैसे थी, अमृत के जैसी थी।
मुर्दे में जान डाल दे, ऐसी वाणी थी। और ये वाणी जब कानों के माध्यम से महाराज मनु और शत्रुपा के हृदय में प्रवेश किया इसने, तो इसका पहला प्रभाव तो ये पड़ा कि श्रवण रंध्र भय उर जब आई, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाई। शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया। ये कौन सी जड़ी बूटी है, कौन सी दवा है? इन दो शब्दों में ऐसा कौन सा चमत्कार था? केवल सुना है और सुनने का परिणाम क्या हुआ? शरीर हृष्ट-पुष्ट हो गया। इसके पहले भी तो आए थे, ब्रह्मा जी आए थे, विष्णु भगवान आए थे, शंकर जी आए थे, तब तो ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ। महाराज मनु विचार करने लगे, जिसकी वाणी इतनी सुंदर है, जिसकी वाणी का प्रभाव ऐसा है, उसका दर्शन कैसा होगा? महाराज मनु ने कहा, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं। फिर आवाज आई, मेरा तो कोई रूप ही नहीं है। भगवान कह रहे हैं मेरा अपना कोई रूप नहीं है, और महाराज मनु कह रहे हैं मैं दर्शन करना चाहता हूं। जब महाराज मनु ने बार बार कहा नहीं मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं, तो प्रश्न हुआ, मेरे किस रूप का दर्शन करना चाहता है? अब ये बात तो वैसे ही हो गई, अगर महाराज मनु ने पहले देखा होता तो बता देते कि आप जिस रूप में उस कार्यक्रम में मिले थे या उस बार मिले थे, इसके पहले कभी दर्शन तो किया नहीं था। क्या बतावें और कैसे बतावें कि आप किस रूप में मेरे को दर्शन दीजिए? लेकिन महाराज मनु चतुर हैं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैंने नहीं देखा तो क्या हुआ, किसी ने तो देखा है। महाराज मनु कहते हैं कि जो स्वरूप बस शिव मन माही। महाराज मैंने तो आपका दर्शन नहीं किया, लेकिन जिस स्वरूप का भोलेनाथ भगवान शंकर चिंतन करते हैं, और यही कारण मुनि जतन कराई। जिस रूप का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों प्रयत्न करते हैं, महाराज दर्शन होता है कि नहीं होता मैं नहीं जानता। जो भुसुंडी मन मानस हंसा। श्री कागभूषणी जी महाराज आपके जिस रूप का ध्यान करते हैं, सगुण अगुण जहि निगम प्रशंसा। देखई हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। महाराज आपके इस रूप का दर्शन आपकी कृपा से हो सकता है। किसी साधना में वो शक्ति नहीं है, किसी साधना में वो सामर्थ्य नहीं है कि उस साधना के बल पर आप मिल जाओ। तभी तो महाराज मनु कहते हैं कि कृपा करहु प्रणतारति मोचन। सुनील सरोरुह नील मणि, नील नीर धर श्याम। भगवान प्रकट हो गए। लाजहि तन शोभा निरख कोटि कोटि सतकाम। अब यहां आप विचार कीजिए कि भगवान कितने सुंदर हैं। महाराज मनु ने देखा सो देखते ही रह गए। महारानी शत्रुपा ने देखा, एकटक रहे निमेष न लावई, सो उनकी दृष्टि स्थिर हो गई। सब कुछ भूल गए, अपने आप को ही भूल गए।
मैं कौन हूं, कहां बैठा हूं, क्या कर रहा हूं, मेरे सामने कौन है। भगवान का सौंदर्य कैसा है, रामचरितमानस में ये प्रश्न आया और इसका उत्तर गोस्वामी जी देते हैं कि अब आप ऐसे समझ लीजिए, सौंदर्य के सिंधु से एक बिंदु निकाला जाए, संसार की सारी सुंदरता उस बिंदु के बराबर है। संसार की सारी सुंदरता को इकट्ठा किया जाए तो एक बूंद के बराबर है, और भगवान सिंधु के जैसे हैं। बिंदु ऐसा है तो सिंधु कैसा होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, संसार में लोग बिंदु का दर्शन करने के लिए न मालूम कहां कहां की यात्रा करते हैं। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। ऐसे भगवान जब सामने आकर के खड़े हो जाएं और महाराज मन अगर फिर सब कुछ भूल जाए तो इसमें आश्चर्य क्या है। भगवान बार बार पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कुछ मांगो। अभी तक महाराज मनु ने कुछ तय नहीं किया था कि क्या मांगना है। मांग होती तो ब्रह्मा जी के सामने नहीं बोल देते, उनके मन में तो कोई इच्छा ही नहीं थी। लेकिन भगवान का दर्शन करते करते, उन्हें देखते देखते उन्हें ऐसा लगा अभी तो सामने है और थोड़ी देर बाद फिर ये गायब हो जाएंगे, तब क्या होगा। एक बार मैंने प्रयागराज में अर्ध कुंभ में एक महात्मा जी से पूछा था, मैंने कहा महाराज जैसा संसार से प्रेम होता है वैसा भगवान से क्यों नहीं होता। जैसा पत्नी से होता है, पुत्र से होता है, धन से होता है, मकान से होता है, उतना भी भगवान से क्यों नहीं। उनका उत्तर था क्योंकि अभी तक उनका दर्शन नहीं हुआ है। उनका परोक्ष दर्शन भी नहीं हुआ है, क्योंकि जिस दिन उनका दर्शन हो जाएगा उस दिन संसार भूल जाएगा, फिर संसार को छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा। जैसे बालक के हाथ में, छोटे बालक के हाथ में एक खिलौना है और उसे उससे अच्छा खिलौना मिल जाता है तो वो जो पुराना खिलौना है उसे अपने आप छोड़ देता है, उससे खेलना बंद कर देता है। अब उसे उससे अच्छा मिल गया। यह मनुष्य की मनोवृत्ति है। सो लगातार जब महाराज मनु ने भगवान का दर्शन किया और भगवान ने पूछा, बार बार कहा कि कुछ मांगो। संसार की तो कोई इच्छा थी नहीं महाराज मनु के मन में। उन्होंने, और मन में संकोच भी था, कैसे कहें, इतनी साधना भी नहीं किया है मैंने कि मैं कहूं कि आप मेरे घर आ जाओ। चाहते तो भगवान को ही थे, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं पड़ी उनकी। यद्यपि भगवान ने संकेत दिया था कि मांगहु बर जोई भाव मन, जो में आपके मन में हो सो मांग लो। और एक शब्द भी बोला था, महादानी अनुमानी। महाराज मनु, आपने संसार में दानी देखे होंगे, महादानी नहीं देखा होगा। संसार में व्यक्ति सब कुछ दे सकता है, अपने आप को नहीं दे सकता, उसमें भी क्षमता ही नहीं है, कैसे देगा। महाराज मनु संकोच के साथ कहते हैं, महाराज चाहूं तुम्हें समान सुत, मैं आपके जैसा चाहता हूं। इतना मांगा था केवल महाराज मनु ने, आपके जैसा चाहता हूं। भगवान के जैसा भी कोई है क्या? वही एक है,
एक मेवा द्वितीयम। वेद कहता है एकम एव अद्वितीयम, एक ही है। एव माने ही, एक ही है। अद्वितीयम माने दूसरा है ही नहीं। भगवान कहते हैं कि आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तव तन होब में आई, आप सरिस। अब मैं अपने जैसा कहाँ ढूंढूंगा महाराज, मैं आपका बेटा बन करके आऊंगा, आपके बेटे के रूप में आऊंगा। भगवान का कोई रूप नहीं है। तो भगवान ने यह रूप क्यों बनाया? महाराज मनु और शतरूपा के सामने जिस रूप में भगवान खड़े हैं, इस रूप को क्यों बनाया जब उनका कोई रूप नहीं है? भगवान निराकार है। निराकार शब्द का अर्थ होता है निर्गतः आकारा यस्मात्, जिसमें से आकार निकल गया हो। निकल गया हो माने वो जब चाहे तब आकार धारण कर ले, और जब चाहे तब अपने आकार को निकाल के अलग उतार के रख दे। उनमें वह सामर्थ्य है, वो जो चाहे वह रूप बना ले। इसलिए भगवान का कौन सा रूप है? अब थोड़ा सावधान होकर के सुनिए, क्योंकि इसके आगे का जो विषय है वो साधना की दृष्टि से बड़े काम का है। इसे लोग सुन तो लेते हैं और सुनने के बाद भूल जाते हैं, वैसा करते नहीं है। साधन मार्ग में जैसा संकेत हमारे शास्त्र करते हैं, वैसा आचरण बहुत से लोग नहीं करते। इसलिए मैं थोड़ा सा यहां पे सावधान करना चाहता हूं। निराकार का अर्थ होता है निर्गतः आकारा यस्मात्, उसका अपना कोई आकार नहीं है। जब आकार नहीं है तो नाम भी नहीं होगा। माने भगवान का ना कोई नाम है मूल रूप में, ना कोई आकार है। नाम किसका होता है? जिसका आकार होता है। फिर भगवान के इतने सारे रूप, श्री राम भगवान, श्री कृष्ण, दुर्गा, शंकर भगवान, हनुमान जी महाराज, और पता नहीं क्या क्या, ऐसे कई। तो ये एक है कि अनेक है? और यदि ये एक है तो इन अनेक रूपों की क्या आवश्यकता थी? इसी प्रश्न का उत्तर इस दोहे में दिया गया है, जो आज का विषय है। यथा अनेक वेशधर नृत्य करे नट कोई, जैसे कोई अभिनेता नाटक में है, नाटक खेलना उसका काम है, नाटक में अनेक रूप धारण कर लेता है। कभी शिव का रूप बना लेता है, कभी वही राम का रूप बना लेता है, कभी वही श्री कृष्ण का रूप बना लेता है, कभी हनुमान का रूप बना लेता है, कभी दुर्गा देवी दुर्गा का रूप बना लेता है, कभी सीता का रूप बना लेता है कितनी? है तो अकेला ही। आपुन होए न सोए, न वो राम होता है, न कृष्ण होता है, न शंकर होता है, न दुर्गा होता है, कुछ नहीं होता। वो अपने रूप में जैसा है वैसा ही रहता है। अगर
अपने रूप में जैसा है वैसा ही रहता है, तो इन रूपों की क्या आवश्यकता है? इन रूपों की आवश्यकता है साधना के लिए, ध्यान के लिए। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई। निर्गुण की व्याख्या तो बड़ी आसान है, उनका कोई रूप नहीं है, कोई नाम नहीं है, हो गया काम, हो गई व्याख्या। सगुण, अब किसी को राम जी अच्छे लगते हैं, किसी को कृष्ण भगवान अच्छे लगते हैं, किसी को माता जी ज्यादा कृपा करती हैं, माता जी ज्यादा अच्छी लगती हैं, किसी को शंकर भगवान बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे अंतःकरण की मांग अलग अलग है। कोई मीठा खाना ज्यादा पसंद करता है, कोई किसी का भोजन मिर्चा के बिना बनता नहीं है। अब आप प्रश्न करिए कि तुम्हें मीठा क्यों अच्छा लगता है और तुम्हें मिर्चा क्यों अच्छा लगता है, तो क्या उत्तर देगा वो व्यक्ति? मेरा अंतःकरण ऐसा है, ये मेरी मांग है, मुझे ऐसा चाहिए। इसीलिए भगवान महाराज मनु से कहते हैं कि इस रूप में मेरा दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा अपना कोई रूप नहीं है। तो क्या भगवान के इतने ही रूप हैं? राम कृष्ण या 24 अवतार ले लीजिए, या जिस जिस रूप में जिसने जहां भगवान का दर्शन किया, भगवान के उतने ही रूप हैं क्या? क्या भगवान के इतने ही नाम हैं? गुरुदेव वशिष्ठ से महाराज श्री दशरथ ने पूछा, कहा इनका नामकरण करिए। गुरुदेव वशिष्ठ क्या कहते हैं? बोले इनके नाम अनेक अनुपा। अरे राजन, इनके नाम तो मैं बता नहीं सकता, इनके कितने नाम हैं। मैन पकाव स्वमति अनुरूपा। फिर भी आपने पूछा है तो मुझे तो बताना ही पड़ेगा, मैं गुरु जो ठहरा, तो मुझे तो नामकरण करना ही है। तो चलो मैं एक नाम रख देता हूं। सबका नामकरण किया उन्होंने। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के 1000 नाम हैं। तो क्या भगवान के 1000 नाम है? या भगवान के इतने ही रूप हैं जितने रूप आपके सामने हैं, अथवा ऐसे ही रूप हैं जैसे चित्रकार ने बनाए हैं, जैसे मूर्तिकार ने बनाए हैं? वह परमात्मा चेतन के रूप में तो है ही, जड़ के रूप में फिर कौन है? जड़ के रूप में भी वही परमात्मा है। इस बात को हम एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। जिस समय हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में जो लोग मिलते हैं हमें, हर व्यक्ति के अंदर एक चेतन होता है, शरीर भी होता है, और हम ये भी जानते हैं कि स्वप्न जगत का निर्माण हमारे सूक्ष्म मन ने किया है। अगर चेतन को मन ने बनाया है तो जड़ को किसने बनाया है? उसे भी तो उसी मन ने बनाया है। वो 2 भागों में बट गया, एक और तो दृष्टा हो गया और दूसरे में दृश्य हो गया। माने दृष्टा भी वही है और दृश्य भी वही है। ये व्यष्टि का कमाल है। व्यष्टि का ऐसा कमाल है तो समष्टि कैसी होगी? माने ये जो अंश है, यह इतना निर्माण कर लेता है, स्वप्न बना लेता है, वो अंशी कैसा होगा?
समुद्र से निकली हुई एक बूंद इतनी सामर्थ्यमान है, समुद्र की सामर्थ्य कैसी होगी? नहीं समझ सकते हम, हमारे पास वह बुद्धि है नहीं, कैसे समझेंगे? बिंदु कभी सिंधु की महत्ता को समझ सकता है क्या? लेकिन बिंदु है सिंधु का ही अंश, उससे किंचित मात्र भी भिन्न नहीं है। तो ये सारे रूप हैं तो उसी परमात्मा के, इनमें से कोई, अब इस बात को ध्यान से सुनिए, कोई एक रूप, मान लीजिए भगवान श्री राम है या भगवान श्री कृष्ण है या भगवान शंकर हैं, कोई एक देवता, उस एक देवता का कोई एक रूप, वो रूप बार बार बदलना नहीं चाहिए, उसी का ध्यान करना चाहिए। उनके नाम तो अनेक हैं, लेकिन अपने लिए एक, अनेक नहीं। इससे हमारा मन एकाग्र होगा, एक जगह एकाग्र होगा, उसमें शक्ति बढ़ेगी, सामर्थ्य बढ़ेगी, बल बढ़ेगा, और वह बल हमें साधना में लाभ देगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि गुरु मंत्र के साथ एक गुरु, एक मंत्र, एक इष्ट, उस इष्ट के एक स्वरूप का ध्यान। श्री काकभूषण जी महाराज कहते हैं, बालक रूप राम कर ध्याना, कहो मोह मुनि कृपा निधाना। मुझे मेरे गुरुदेव ने बालक राम का ध्यान करने के लिए बोला है, मैं उन्हीं का ध्यान करता हूं। सो नाम जप तो उन्हीं का, सबका नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं, एक माला इनका, एक उनका, एक उनका, एक उनका, ये भेद बुद्धि है। वो जीवन भर इन भगवानों को भी अलग अलग मानते रहते हैं, क्योंकि अभ्यास है ना। जैसे संसार में कुछ लोगों ने तो मेरे से कहा कोई नाराज ना हो जाए इसलिए सबका ध्यान, मैं कहा वो जब एक ही है तो नाराज कौन हो जाएगा? जथा अनेक वेशधर नृत्य करे नट कोई, जैसे अनेक वेश धारण करने के बाद भी अभिनेता एक ही होता है। सबसे अलग अलग संबंध बनाओगे कि वो जो एक है उससे संबंध बनाओगे, उसके रूप, उसका एक रूप। इसलिए हमारे जो मिथिला के आसपास के संत हैं, वे राम जी का भी जो दूल्हा वेश है उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं जिस रूप में हमारे यहाँ आए थे हमें तो वही रूप अच्छा लगता है। राम जी के दूल्हा वेश का चिंतन करते हैं।